ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जब कोई हमें मिलता है या कोई हमारे पास आता है, घर पर आता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? वेलकम करते हैं। वेलकम में क्या करते हैं? पूछेंगे ना, कैसे हो, सब ठीक है, राइट? और उससे अच्छा रिलेशन होगा तो घर में आएंगे तो पानी बानी देंगे। और अच्छा होगा, कोई नज़दीकी होगा तो खाना पीना पूछेंगे, राइट? तो आज बाबा भी हमें वो बात पक्की करा रहे हैं। बाबा हमारा प्यार का सागर है। बाबा का हम बच्चों से प्यार है, इसलिए बाबा हम बच्चों से कोई मेहनत नहीं करवाते। हमारे लिए हथेली पर बहिश्त लेकर आते हैं और उसके लिए हमें ज्ञान का सागर बन के ज्ञान की वर्षा करते हैं। और आज तो बाबा कहते हैं ज्ञान की सैक्रिन हमें देते हैं।
राइट। सैक्रिन की एक बूंद से ही कितना वो स्वीट हो जाता है। तो ये पूरा जो ज्ञान का सागर है, उसमें से सैक्रिन की बूंद कौन सी है? कौन सी बूंद बाबा ने दे दी है, उस बूंद से पूरा जीवन परिवर्तन हो जाता है हमारा, सारी प्राप्तियां हो जाती हैं। एक बाप को याद करो, और शब्दों में क्या कहेंगे उसे? और कुछ? बहुत सिंपल है, हर रोज हम सुनते हैं, मन मना भव। आज बाबा कह रहे मन मना भव ही सैक्रिन की बूंद है, हमें बाबा ने दी है। अभी हमारा फर्ज है, हमारे जो आत्मा भाई भाई है उन सब के प्रति हमें प्यार की दृष्टि रखनी है, आत्मिक दृष्टि रखनी है, और सभी को ये ज्ञान की बूंद देते रहना है, सबको बाप का परिचय देते रहना है। तो आज है 22 फरवरी 2023 की साकार मुरली। सार है मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान की सैक्रिन मिली है। सैक्रिन की वह बूंद है मन मना भव। यही खुराक सबको खिलाते रहो। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान की सैक्रिन मिली है। सैक्रिन की वह बूंद है मन मना भव। यही खुराक सबको खिलाते रहो। प्रश्न है, सच्ची सच्ची खुश खैराफत, सच्ची सच्ची खुश खैराफत कौन सी है? तुम्हें सब की कौन सी रूहानी खातिरी करनी है? सच्ची सच्ची खुश खैराफत कौन सी है? तुम्हें सबकी कौन सी रूहानी खातिरी करनी है? क्या कहेंगे? जैसे आगे भी हमने बात की, कोई मिलता है तो पूछते हैं, राइट। ज्ञान की सैक्रिन जो हमें मिली है वो हमें औरों को देनी है, और आत्मिक दृष्टि से देखना है, और बाप का परिचय सभी को देना है। बाप का परिचय सभी को देंगे तो साथ साथ में क्या मिल जाएगा? हमें बाप का परिचय मिला, अभी हम क्या प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं? सतयुगी बादशाही, राइट। तो बाबा कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा भी दिलाना है। उत्तर है हर एक को बाप का परिचय देना, हर एक को बाप का परिचय देना, यही है सच्ची सच्ची खुश खैराफत। तुम श्रीमत पर सबको खुशी की, सबको खुशी की खुराक खिलाते रहो।
बेहद के बाप द्वारा, बेहद के बाप द्वारा जीवन मुक्ति की खुराक जो तुम्हें मिली है वह सबको देते चलो। अतीन्द्रिय सुख में रहे, सबको ज्ञान योग की, अतीन्द्रिय सुख में रहे सबको ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास खुराक खिलाना यही सबसे अच्छी, यही सबसे अच्छी रूहानी खातिरी है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तीसरे नेत्र से हम क्या करते हैं? क्या दिखाई देता है? आत्मा दिखाई देती है, बाबा दिखाई देता है और शांतिधाम सुखधाम दिखाई देता है। अभी तुम जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रिन। सैक्रिन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है। क्या बताया? मन मना भव। सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप क्या करते हैं? हमें बाप को याद करना है। और बाप क्या करते हैं? बाप वर्षा देते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। बाप शांतिधाम और सुखधाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। जब ज़्यादा खुशी में होते हैं, नाचते गाते हैं, तब भूख का कुछ पता भी चलता है कि खाना पीना बाकी है, प्यास भी नहीं लगती है। तो 21 जन्म मौज में रहने की यह ज़बरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की ज़बरदस्त खातिरी यह करनी है। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर न सके। ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा एक दूसरे के साथ स्नेह होगा तो करके क्या करेंगे? बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे, या तो महंगी 5 स्टार 7 स्टार होटल से ला के खिलाएंगे। लेकिन हम जो खुश खैराफत करते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है किसको? बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको
जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं, तब तो गायन है। खुशी की बात बाबा बता रहे हैं, तो हमारा क्या यादगार बना हुआ है, क्या कहते हैं? बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं, तब तो गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। इतना उनको सुख महसूस होता था कि वो आसपास का सारा भूल जाते थे, सारा सुध बुध खो देते थे। यह ज्ञान और योग की कितना फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है, और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तीरी पर सौगात ले आया हूँ, यानी हथेली पर सौगात ले आया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। जीवन मुक्ति और मुक्ति की सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ। और फिर रावण क्या करता है? कल्प कल्प बाबा आकर देता है और रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो, हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? तो सदैव क्या होना चाहिए? जो दुनिया में किसी को नहीं मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है, तो उस बात की कितनी खुशी होनी चाहिए। तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह अभी का ही गायन है ना। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएंगी। वो लोग तो यहाँ ही जो सारी पार्टीज़ करते, सेलिब्रेशंस करते, उसी में ही खुशी मना लेते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, नई दुनिया की खुशी के बारे में तो उनको पता ही नहीं है। मनुष्यों को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? है ही चारों तरफ दुख की दुनिया, स्वार्थ की दुनिया, तो इस दुनिया में खुशी कहाँ से आएगी? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। क्या है सहज रास्ता? कोई भी कर्म करते, कहीं भी रहते हो, लेकिन बस बाप को याद करते रहो, अपने को आत्मा समझो और बाप की श्रीमत को फॉलो करते रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। तो उसके लिए बाबा एग्जाम्पल कौन सा याद दिलाते हैं? धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। क्या है एग्जाम्पल? हाथ काटे दिल यार्डे। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, चाहे कुछ भी काम कर रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी याद होगी, अंदर ही अंदर उसके साथ बात कर रहे होंगे। वह तो एक दो को याद करते रहते हैं, वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहाँ यह बात नहीं है। क्यों बाबा कह रहे हैं यहाँ वो बात नहीं है? हम भी तो कहते ना
कि हम आशिक माशुक हैं, लेकिन उनमें और हमारे में क्या फ़र्क है, राइट? वहाँ पर आशिक अलग, माशुक अलग, हर एक का अलग होता है। और यहाँ पर हम सब आशिक हैं, लेकिन माशुक तो हम सब का एक ही है। हमारा पवित्र सात्विक स्नेह प्यार है। यहाँ यह बात नहीं है, यहाँ तो तुम सभी एक माशुक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस माशुक से मिलने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती दुख होता है तो जास्ती सिमरन करते हैं। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। और गुजराती में क्या बोलते हैं, गुजराती में क्या कहते हैं, राइट, दुख में राम याद आवे और सुख में सोनी याद आवे। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है, तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, क्या करना है, हर रोज़ बाबा यही पाठ पक्का कराते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। और साथ साथ क्या करना पड़ेगा, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मिक दृष्टि रखो। और हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है हम सभी का, लक्ष्मी नारायण। तो ऐसे ही बन जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, अभी वर्षे को याद करना है, देवी गुण धारण करने हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ देवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है याद की। सारा याद पर मदार है। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, शांति धाम को याद करो, बस याद करते रहो। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाए। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। देखो, बाबा पवित्रता का सागर है, पतित पावन है, इसलिए हमें अथॉरिटी से कह सकते हैं कि तुम बहुत पतित बन गए हो। और कोई कह सकता है? अगर कहे तो भी। तो बाबा कहते हैं, पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं तो क्या है? हम तो कहते हैं ना, जीवन रूपी नैया। बाबा कहते हैं, मैं हर एक को इस पार से उस पार ले जाता हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं, नैया कोई एक नहीं है। सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियाँ होनी चाहिए।
तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, यह तो कब न सुना न पढ़ा। भगवान उवाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही है। अपने को देखना चाहिए। क्या देखेंगे? मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ। बाप कहते हैं अपने को देखो, मैं उच्च पद पाने लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। जैसे बाबा हमारी सेवा में हाजिर हुए हैं, वैसे हम बच्चों को भी हमारे भाइयों की सेवा करनी है। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो यह रथ लिया है। बाबा अभी बता रहे कैसे बाबा सेवा करते हैं। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो भी मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस न हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना। जैसे लौकिक में भी जॉब करते हैं तो चाहे कैसी भी शरीर की हालत हो, घर की परिस्थिति हो, लेकिन जॉब पर अवश्य जाएंगे। वैसे बाबा भी क्या कर रहे हैं? बच्चों की पढ़ाई मिस नहीं हो इसलिए रथ की हालत कैसी भी हो, लेकिन हर रोज़ आकर के मुरली चलाते हैं। और हम बच्चे आज ये है इसलिए मुरली सुनने का टाइम नहीं मिला। तो बाबा कहते हैं यह है रूहानी सर्विस, तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस, बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको क्या टाइटल देते हैं बाबा? जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं सपूत बच्चे। उच्च पद पाते हैं लेकिन टाइटल कौन सा देते हैं? जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है? जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाबा का फरमान है अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो। इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लौन लिया हुआ है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक कहाँ है? कहाँ है बाबा की बैठक? ब्रह्मा की भ्रुकुटी में। बाबा की बैठक यहाँ है। यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त या भ्रुकुटी का बीच है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसको अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। कईयों का नियम होता है ना, किसी से भी बात करेंगे तो पहले 2-5 सेकंड साइलेंस। पहले आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे फिर बात करेंगे।
बाबा कहते हैं हमें भी ये आदत डालनी चाहिए। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंक उतरनी है। सोने में जब अलॉय पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से तुम क्या हो गए? बाबा कहते हैं सोने में एलॉय पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। अभी कलयुग के अंत में हम आत्मा में इतनी अलॉय पड़ गई है कि तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कब चंचल नहीं होंगी। राजभाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो यह मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो तो फिर यह टेव अर्थात आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? हिम्मते मर्दा मददे बाप। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है। अब फिर वापिस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता? दूसरा कोई करे ना करे उसमें हमारा क्या जाता? हमें तो स्वयं पर अटेंशन देना है। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यह जौहर भरना है। मेहनत करेंगे तब ही उच्च फल पाएंगे। बाप आए ही है फल देने लिए, तो मेहनत करनी पड़े। और मेहनत करना चाहते तो है, लेकिन मासी का घर नहीं है, कुछ सहन भी करना पड़ता है। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो क्या करेंगे? तो चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? वो भी बोल बोल के फिर थक जाएगा। इसको तो कोई असर नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर खुद चुप हो जाएगा। ताली 2 हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को 1-2 का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों अर्थात आत्माओं तरफ देखो। भाइयों को भी यह नॉलेज दो। यह टेव पड़ जाने से फिर कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी।
ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं। कोशिश यह करनी है सदैव आत्मा को ही देखें, शरीर को देखे ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। पढ़ाई पढ़ो तो भी बाबा कहते हैं आत्मिक दृष्टि रखो। किसी से बात करो तो भी आत्मिक दृष्टि। योग कराओ तो भी पहले स्वयं को आत्मा समझो, सामने भी आत्मा को ही देखो। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। ये रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो, फिर इस समय ब्राह्मण है, फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़े ही, डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते। संगम से ही फिर सतयुग में जाना है। यह वंडरफुल संगम युग है, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की टेव डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ। आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो कहाँ देखता है? कहाँ देख के बात करते हैं? तो उनके मुंह को देखेंगे ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। बल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ। आत्माएं भी कहती है हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है। तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा। ज्ञान तो हर एक अच्छी रीति से औरों को सुना सकते, लेकिन ज्ञान में जौहर भरना है तो योग चाहिए, आत्मिक दृष्टि चाहिए, देही अभिमानी स्थिति चाहिए। तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से जट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। यह नई टेव आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। एक ही सेंटेंस में बाबा ने बता दिया। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है, लेकिन करना। बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है। कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधाईमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सो गति हो जाएगी।
यह अंत काल है ना। मामेकम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया यानी पिल्लर मजबूत हो जाएगा। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता न सके। अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यही बड़ी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या धारणा करनी है आज? हर एक को बाप का परिचय देना है। हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखना है। कोई कुछ भी उल्टा सुल्टा बोले तो हमें चुप रहना है। खुशी की खुराक खानी है और सभी को खिलानी भी है, एक दो को खिलाने हैं। मन मना भव की सैकरीन की जो बूंद है वो हर एक को देनी है। अपने को भी आत्मा देखो, औरों को भी प्रकृति में आत्मा देखना है। सतो प्रधान बनेंगे तो सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। आत्मा भाई की सेवा करनी है। जैसे बाबा हमारी सेवा में हाजिर हुआ है, चाहे कैसा भी रथ हो तो भी बाबा सेवा करते ही रहते हैं। सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मना भव। पहली पॉइंट है आत्मा भाई भाई को, आत्मा भाई भाई को देखने का अभ्यास करना है। अपने को आत्मा समझ भाई भाई को ज्ञान देना है। महावीर बन इस फरमान को पालन करना है। दूसरी पॉइंट है तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। वरदान है अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की
दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भव। अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भव। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है, ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का है तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता रहेगा और पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। जो सदा बाप की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाली ऐसी सच्ची सीताएं हैं, उनके नस नस में क्या होगा? सच्ची सीताओं की नस नस में एक राम की स्मृति का आवाज रहता है। ऐसी सच्ची सीताएं हैं, उनके नस नस में एक राम की स्मृति का आवाज रहता है। स्लोगन है, बाबा की मदद कैच करना है। बाबा की मदद कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। बाप की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए, इधर उधर कहीं एंगेज होगा तो कैच नहीं कर पाएंगे। ओम शांति। तो आज का स्वमान होगा, मैं सच्चा महावीर हूँ। और चिंतन करना है कि पूरे दिन में हम कैसे आत्मिक दृष्टि पक्की कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे प्रैक्टिकल में अप्लाई करेंगे। ओम शांति। क्या नौने बोल समझा? अभी सुनीता माता खुशराजी सेवा में गए थे 2 दिन शिवरात्रि के मेले की सेवा में, तो 2 मिनट में अपना अनुभव सुनाएंगे। ओम शांति।